समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां पर एक बार फिर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। आजम खां के कई ठिकानों पर आज छापेमारी जारी है। आखिर समाजवादी के नेता इस छापेमारी को किस नजरिए से देखते हैं, हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक शाहिद मंजूर जी। मंजूर जी, कि अगर देश की कई संस्थाएं हैं जो संस्थाएं देश में आर्थिक अपराध को रोकने के लिए काम करती हैं, अगर उन संस्थाओं का काम निष्पक्षता से हो तो फिर उनको तोता नहीं कहा जाता। जब निष्पक्षता से निकल के बात आती है तब उनको सरकार का तोता कहा जाता है। मौजूदा सरकार को 9.5 साल तकरीबन हो गए हैं आए हुए। सरकार में आने से पहले हर जगह भाषणों में ये बात कही गई थी कि देश से काला धन वापस लाएंगे और उस काले धन से देश के हर जनता को हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए देंगे। तो ना तो वो काला धन वापस आया है और ना ही किसी को 15 लाख रुपए मिले हैं। इसके विपरीत देश के कई घराने, कई संस्थान देश से लाखों करोड़ रुपए लेके वो चले गए हैं। तो काला धन आने की बजाय वो लोग और बैंकों का पैसा लेके और देश का पैसा लेके भाग गए। आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं उनको वापस लाया जा रहा? और लंबे समय तक आजम खां साहब जेल में रहे। हमारे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, लंबे समय तक जेल में रहे। अब अगर जेल से बाहर आए हैं तो अब ये ईडी और सीबीआई की बात चलने लगी। चुनाव के वक्त में ये सब कार्रवाई अगर होती हैं तो सरकार की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसा कोई काम सरकारों को नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर से इलेक्शन के टाइम जो सरकार की निष्पक्षता और इन संस्थाओं की निष्पक्ष होने पर जहां प्रश्न चिन्ह लगता हो, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। 2024 के चुनाव नजदीक हैं, कहीं ना कहीं ये छापेमारी आजम खां को फिर जेल ना भेज दे। अब अगर सरकार ने तय कर रखा है कि अपोजिशन को जेल में रखना है तो इसमें कोई क्या कर सकता है? फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकते, उठाइए डाल दीजिए। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है देश के तमाम नेता जेलों में थे। इमरजेंसी थी और सरकार ने तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था। नेताओं के अंदर रहते हुए सत्ता में परिवर्तन हुआ था, और ऐसा परिवर्तन के जो इतिहास में उससे बड़ा परिवर्तन आज तक देश में नहीं हुआ। राजनीतिक आंकड़े को अगर देखा जाए तो हाईएस्ट सीट जो है उस ज़माने में अपोजिशन ने जीती थी। तो अपोजिशन को याद रखना चाहिए, या सत्ताधारियों को याद रखना चाहिए, और इतिहास को भी देखना चाहिए कि किसी भी दमनकारी नीति, आप व्यक्ति विशेष का तो दमन कर सकते हो, जनता का दमन नहीं कर सकते। अभी घोसी का चुनाव हुआ है, एक तरफ सरकार थी, एक तरफ अपोजिशन। हमारे नेता अखिलेश यादव जी थे, उनका कैंडिडेट था, धाराशाही हो गए। इतना घमंड सत्ता का ठीक नहीं होता कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेल करके और राजशाही और लोकतंत्र की हत्या करके और आप इमरजेंसी जैसे हालात बना, तो ये बात ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये थे समाजवादी के नेता शाहिद मंजूर। जिनका साफ तौर से कहना है जो छापेमारी चल रही है, जो संस्थाएं हैं वो अपनी निष्पक्ष कार्रवाई करें तो कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अगर बदले की भावना के लिए कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं गलत है। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया।